ओम शांति। आज के भगवत गीता श्लोक क्लास में शनिवार को रविवार के लिए जो टेस्ट के लिए प्रश्न था उसे बताया था कि गीता के दूसरे अध्याय के अनुसार भूमिका में जो बताया गया है व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक, धार्मिक जो अलग अलग समस्याएं हैं उसके लिए गीता के दूसरे अध्याय से श्लोक ढूंढना है। प्रश्न दोबारा बता रहे हैं। रविवार के लिए टेस्ट के लिए शनिवार को प्रश्न बताया था गीता के दूसरे अध्याय अनुसार भूमिका में जो बातें बताई है गीता में व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक सारी समस्याओं का समाधान है, तो उसी अनुसार दूसरे अध्याय से श्लोक ढूंढना है जिससे कि हम बाहर की दुनिया वालों को भी इस बात को समझा सके कि गीता के किस श्लोक के द्वारा किस समस्या का समाधान हम ढूंढ सकते हैं। हो सकता है कईयों को यह प्रश्न सही रीति से समझ में नहीं आया होगा, या तो समस्याएं क्या होती है ये नहीं समझ पाए होंगे। इसीलिए आज उन्हीं प्रश्नों का समाधान देखते हैं। सबसे पहले है, आप सभी के पास वैसे गीता श्लोक का किताब होगा ही, दूसरा अध्याय उसे निकाल के रखिए क्योंकि इसमें अलग अलग श्लोक का रेफरेंस बताया जाएगा, तो उसे देखने के लिए तुरंत वो श्लोक देखने के लिए पेज भी पलटने होंगे और साथ में ही श्लोक नंबर जरूर नोट कीजिए। जिनको स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, आवाज सुन पा रहे हैं तो श्लोक नंबर जरूर नोट करें। सबसे पहले है व्यक्तिगत समस्याएं और दूसरे अध्याय के श्लोकों के आधार से उनका समाधान। सबसे पहले तो व्यक्तिगत समस्याएं क्या क्या है उसे समझना होगा। मुरलियों में तो हम बहुत सारी बातें सुनते ही हैं, और जो भी गृहस्थी है जो गीता श्लोक से जुड़े हुए हैं, बाहर की दुनिया का वातावरण देखते हैं और सभी जानते हैं कि बाहर की दुनिया में सबसे ज्यादा दुख किन किन बातों का है। वैसे तो कलयुग में कलह क्लेश का युग है, इसीलिए हर बात में ही, हर कदम पर ही यहाँ कलह क्लेश, अशांति नजर आती है, महसूस होती है। इसमें भी खास तो मुरलियों में शिव बाबा बताते हैं देह का दुख होता है, देह के संबंधियों का दुख होता है, देह के पदार्थों का दुख होता है, और उसी के कारण जीवन में अनेक समस्याएं आती है, और उसी के कारण कईयों को मानसिक टेंशन, तनाव, बीमारियां, बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना होता है। आपके संबंध संपर्क में भी बहुत से ऐसे दुनिया के लोग होंगे जो इन सब समस्याओं से गुजर रहे होंगे। तो सबसे पहली समस्या देखते हैं व्यक्तिगत दुख किन किन बातों का होता है। दूसरे अध्याय में सबसे पहले जो श्लोक आए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक, उसमें अर्जुन की जो दशा दिखाई है, जो शब्द आया है अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम,
अर्थात अर्जुन के एकदम रोने की स्टेज है और युद्ध से बिल्कुल हार चुके हैं। और जो शब्द आया है श्लोक में, शुद्ध हृदय की दुर्बलता को छोड़कर उठो, तो ऐसी समस्या अर्थात ऐसी अवस्था अर्जुन की क्यों आई? तो ये भी सभी के लिए समस्या है। ज्ञान में चलने वालों के लिए हो सकता है परसेंटेजली कम और दुनिया वालों के लिए ज्यादा। तो संबंधियों का मोह और उसके कारण सच्चाई के मार्ग पर, भगवान की श्रीमत पर न चलने की कायरता। सबसे पहली समस्या है संबंधियों का दुख। अब संबंधियों के दुख के कारण, और दुख निर्माण क्यों होता है? क्योंकि संबंधियों के प्रति कहीं ना कहीं मोह है, अटैचमेंट है, और उसी के कारण सच्चाई के मार्ग पर या भगवान की श्रीमत पर न चलने की कायरता निर्माण होती है। अब इसे कैसे समझेंगे? पहले तो अर्जुन का उदाहरण लेकर के समझते हैं, तभी हम लोगों को भी इस बात को समझा पाएंगे कि सबसे ज्यादा, ये बात तो सभी जानते हैं कि आज दुनिया में सभी स्वार्थी हो चुके हैं। स्वार्थी होने के कारण सभी ही अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु ही जी रहे हैं। लेकिन ऐसे होने के बावजूद भी ज्ञान में चलने वाले भी बहुत से ऐसे गृहस्थी होंगे जो कि पूरी तरह से, जिस तरह से ज्ञान में एक्टिव होकर चलना चाहिए, चारों सब्जेक्ट में पूरी तरह से सहयोग देना चाहिए, वैसे नहीं दे पाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं परिवारजनों का बंधन होता है, या जिनके संबंध संपर्क में है उनका भी बंधन होता है। इसके कारण ही ज्ञान में जैसे चलना है वैसे नहीं चल पाते हैं। तो अर्जुन को भी ये स्थिति इसीलिए आई, जो दूसरे अध्याय में पहला श्लोक आया है, और बिल्कुल रोने की स्थिति में है, जिसके लिए बताया कि ऐसे रोने की स्थिति में जो अर्जुन है, वो उनके अंदर अनार्य सेवित स्वर्ग में न ले जाने वाली मलिनता निर्माण होने लगी। और इसीलिए ही हृदय, जो शब्द बोला है गीता में, शुद्ध हृदय की दुर्बलता, अर्थात ही कमजोरी आने लगी मन में। बहुत सारे जो उनके निगेटिव विचार चलने लगे, इसी के कारण ही वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अर्थात जो सच्चाई का मार्ग है, धर्म अधर्म के बीच का युद्ध है, उसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। इसीलिए ही संबंधियों का मोह, ये सबसे पहली समस्या है। दूसरी बात है, दूसरा दुख, मित्र संबंधियों की बीमारी या उसके मृत्यु का दुख। इसके लिए तो आत्मा से रिलेटेड जो श्लोक है उसे देख सकते हैं। ज्यादातर जो बोला है कि ये तो मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक होने के कारण यहाँ पर तो जन्म और मरण ये तो निश्चित है। लेकिन इसे दुनिया वालों को हमें गीता के आधार से समझाना है। ज्यादातर ऐसे होता है कि कोई भी भयंकर बीमारियों से पीड़ित है तो भी मोह खींचता है, या तो कोई शरीर छोड़ देते हैं तो उसके कारण भी कई लोग इतने ज्यादा दुनिया में दुखी हो जाते हैं कि अपना जीवन भी कई लोग नष्ट कर चुके हैं। और साथ साथ ही ऐसे भी होता है उसके कारण मानसिक तनाव, जीवन में हार करके जिस तरह से वो पहले जी रहे थे वैसे जीवन जीना भी छोड़ देते हैं। तो इसके लिए ही जरूरी है कि आत्मा से रिलेटेड जो श्लोक है
उन श्लोकों को हम समझाएं। तो सबसे पहले है दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहला पाठ हमने ज्ञान में आते ही सीखा कि देह भान ही दुखों का मूल कारण है और देह भान के कारण देह से जुड़े हुए हैं संबंधी, तो इसीलिए ही देह विनाशी है। तो उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो भी वैसे विनाशी ही है। लेकिन इस बात को फट से कोई अगर हम ज्ञान के आधार से समझाएंगे तो कोई स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक जो है इसमें बताया है कि आत्मा जो है ये अजन्मा, नित्य और सनातन है, पुरातन है। देह हनन कराने का उपक्रम होते हुए भी नहीं मारा जाता। इसमें सबसे पहली बात ये बताई है कि आत्मा जो है न कभी जन्मता है न मरता है, सहज सहज देह रूप वस्त्र उतारता है। तो इसका मतलब ये है कि शरीर का भले ही मृत्यु हो जाए, शरीर भले ही किसी का छूट जाए, लेकिन वास्तव में लोग तो आत्मा से स्नेह करते हैं। जैसे ही आत्मा उस शरीर से निकल जाती है तो उस मिट्टी को तो कोई घर में पकड़ के नहीं रखता है। इसीलिए इस बात को समझाना है कि आत्मा जो है वो अजन्मा है, नित्य सनातन है और देह के विनाश होने पर भी आत्मा को वैसे कोई नुकसान नहीं होता है। दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक भी देखिए। दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 27। इसमें खास बात बताई है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। तो ये न टलने योग्य बात में तो शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि जन्म मृत्यु का दुख तो नरक में होता है। दोबारा इस बात को बता रहे हैं। व्यक्तिगत समस्याओं में दूसरी समस्या है मित्र संबंधियों के बीमारी या मृत्यु का दुख। इसमें खास बात तो है कि देहभान के कारण ही दुख आता है और ये जो देह है विनाशी है। लोग जिससे स्नेह कर रहे हैं, जिनके मृत्यु का शोक या दुख मनाते हैं, वास्तव में वो शरीर तो विनाशी है। जो गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में, अध्याय 2 श्लोक नंबर 27 में ये बात बताई है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। ये जन्म मरण का चक्र जो है इस मृत्यु लोक में चलते ही रहता है। तो इसीलिए इसका शोक नहीं करना चाहिए। इसे और भी अच्छे से समझा सकते हैं कि अगर मरने के बाद कोई वो आत्मा तो वहाँ ही कहीं ना कहीं रहती है, तो उस समय अगर उनके संबंधी रोते हैं, शोक मनाते हैं, दुख मनाते हैं, तो उस आत्मा को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है और जो अगला जन्म उनको सुखकर रीति से लेना चाहिए वो नहीं ले सकती है। कहीं ना कहीं वो वहाँ भी जाकर के दुखी होती रहेगी। इसीलिए ही ये जन्म मृत्यु का दुख नरक में होता है। जन्म मरण का चक्र तो चलता ही है, तो इसीलिए उसमें शोक नहीं मनाना चाहिए। क्यों नहीं मनाना चाहिए? इसके लिए भी ये श्लोक तो दुनिया वाले सब जानते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, 22 नंबर श्लोक। इसमें बताया हुआ है कि मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए ग्रहण करता है। जैसे ये बात समझा सकते हैं कि पुराना कपड़ा फट जाता है तो कोई उसे संजो के, जतन करके, संभाल के नहीं रखता है, उसे तो फेंक ही देते हैं। इसी तरह से जैसे कोई बहुत बीमार है,
बीमारी के कारण शरीर छोटा, या तो बहुत उम्र हो गई उसके कारण शरीर छूटता है। तो ऐसे पुराना जो जर्जरीभूत शरीर हुआ है तो उससे तो मनुष्य काम नहीं ले सकता है, किसी न किसी के अधीन होकर के चलते हैं। और आज तो ऐसे है कलयुग में कि कोई भी ऐसे जर्जरीभूत शरीरों को जो बहुत बीमार दुखी है उन्हें संभालना नहीं चाहते हैं। तो इसमें खास बात ये गीता के अनुसार समझानी है कि पुराने वस्त्रों को कोई संभालता नहीं है, उसे तो फेंक ही देते हैं। तो ये भी नोंद है कि पुराना वस्त्र जब हो जाता है मनुष्य का तो छोड़ करके दूसरा शरीर बरबस ग्रहण करता है। तो इसीलिए भी उसमें दुख या शोक नहीं मनाना चाहिए। ऐसे ही दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है, 23 नंबर श्लोक। इसमें जो बताया है कि आत्मा को शस्त्र नहीं काटते हैं, अग्नि नहीं जलाती है, हवा भी नहीं सुखाती है। ये श्लोक तो ज्यादातर ये दो श्लोक 22, 23 ये श्लोक दुनिया में भी बहुत फेमस है। जो 23 नंबर का श्लोक है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, इसमें तो आत्मा को तो इस दुनिया की कोई भी भौतिक चीजें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो इसीलिए ही मृत्यु का दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ ही दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक देखिए, 13 नंबर श्लोक। इसमें जो बताया है आत्मा की इस देह में कुमार, युवा अवस्था, बुढ़ापा है और दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। धैर्यवान उस विषय में मोह नहीं करते हैं। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, इसमें ये बात बताई है कि कलयुग में हर चीज जो है वो 4 अवस्थाओं से प्रसार होती है। इस सृष्टि का ये नियम है कि हर चीज 4 अवस्थाओं से प्रसार होती है। इसमें कलयुग में भौतिकवाद बढ़ने के कारण या पंचभूतों में मनुष्यों की बुद्धि अटकने के कारण देह जो है उत्तरोत्तर ज्यादा क्षीण अवस्था को प्राप्त होता है और उसके बाद शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए ऐसी जो विनाशी चीज है उसमें मोह करने की क्या आवश्यकता है। ऐसे ही दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक है, अध्याय 2 श्लोक नंबर 30। इसमें ये बात बताई है कि आत्मा सबके शरीरों में सदा अवध्य है, इसलिए सभी प्राणियों का शोक करने के लिए योग्य नहीं है। तो ये बात समझाई जा सकती है गीता के आधार से कि आत्मा का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जैसे किसी का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है या बहुत ऐसी बीमारियां हैं उसके कारण शरीर छूटा है, तो इस बात को समझाया जा सकता है कि आत्मा जो है वो तो अवध्य है, आत्मा का कोई नुकसान नहीं होता है। ये बात फिर से रिपीट कर रहे हैं कि वास्तव में लोग जिनसे स्नेह करते हैं तो शरीर से स्नेह करते हैं, लेकिन शरीर से तभी स्नेह होगा जब उसमें चैतन्य आत्मा उपस्थित होती है। जैसे ही वो आत्मा निकल जाती है तो उस शरीर जो मुर्दा पड़ा है, मिट्टी है, उससे कोई स्नेह नहीं करता है। तो इसीलिए ही आत्मा का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसीलिए ही आत्मा जो है वो सबके शरीरों में अवध्य है, इसीलिए ही उसका शोक करने के लिए योग्य नहीं है। अगली बात है तीसरी समस्या है जीवन में आने वाली कोई भी समस्याओं का सामना करने के बजाय
उससे दूर भागना, जैसे कि अल्पकाल के मनोरंजन में लिप्त होना या आत्महत्या करना। इसे थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। पहले जीवन में आने वाली समस्याएं तो बहुत वैरायटी प्रकार की है। जैसे कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करते करते उनको अचानक ही नुकसान हो जाता है, बिजनेस में घाटा हो जाता है, या कई बार चोरी चकारी हो गई, आग लग गई बिजनेस में, कुछ भी ऐसी घटनाएं होती है। इसके साथ साथ अचानक ही मार्केटिंग के कारण ऊपर नीचे हो जाते हैं बाजार के रेट, उसके कारण ही नुकसान हो जाता है। इसके अलावा जैसे बहुत ऐसे समाचार होते हैं दुनिया में, जैसे बच्चे ही है परीक्षा में फेल हो गए, डांट डपट मिली उनको, तो भी ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं गलत संगत में फंस जाते हैं। माता पिता ने डांटा, टीचर्स ने डांट डपट की, तब भी बच्चे बिगड़ जाते हैं, हठी हो जाते हैं। इसके अलावा घरों में भी आपसी तनाव के कारण या कहीं ना कहीं, आज तो सबसे बड़ा दुख है लोगों को रोटी कपड़ा और मकान का, और ये रोटी कपड़ा मकान की चिंता के कारण उसके लिए धन की आवश्यकता है, और धन कमाने के लिए आज समाज की जो स्थिति है, जो नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो दुनिया में इसके कारण ही भटक रहे हैं। तो ऐसे बुद्धि होने के बावजूद भी जब जीवन में ऐसी समस्याएं आती है जिसमें बहुत संघर्ष करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है, तो ऐसे समय में बहुत ऐसे लोग हैं जो इन समस्याओं का सामना करने के बजाय, वैसे तो दुनिया में भी इस बात को बोला जाता है दृढ़ता सफलता की चाबी है, अर्थात दृढ़ता से प्रयत्न करते रहेंगे तो उन समस्याओं का सामना करके जीत जरूर हासिल होगी। लेकिन आज देहभान के कारण जो बताया कि कहीं ना कहीं इंसल्ट फील करते हैं, या तो मन सभी का कमजोर हुआ पड़ा है, इसके कारण ही उन समस्याओं का सामना करने के बजाय दूर भागने लगते हैं। दूर भागना कैसे, तो इसके लिए बताया कहीं गलत संगत में फंस जाते हैं, गलत व्यसनों के अधीन हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, मेंटली टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन पेशेंट बन जाते हैं। तो जीवन में आने वाली समस्या रोटी कपड़ा मकान, उससे रिलेटेड धन की समस्या, उसके अलावा ही कहीं ना कहीं जैसे धोखा मिल जाता है कई बार जिन संबंधी संपर्कियों के साथ है, कईयों के ऐसे संबंधी है स्वार्थ के कारण धोखा देते हैं। तो ऐसी सारी समस्याओं के कारण सामना करने के बजाय, उसका मार्ग ढूंढने के बजाय उससे दूर भागते हैं। और दूर भागना मतलब बताया कि अल्पकाल के मनोरंजन में लिप्त होना, जैसे व्यसनों के अधीन होते हैं, संग के रंग में बहुत सारी ऐसी गलत चीजों का अनुकरण करने लगते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, या तो मेंटल टेंशन इतना ज्यादा बढ़ता है कि डिप्रेशन आ जाता है लोगों को। तो ये सारी बातें हैं, बहुत ऐसे हैं जिसके कारण बीमार भी हो जाते हैं, कई तो ऐसे हैं कि हैंडीकैप हो जाते हैं बीमारी के लिए सोच सोच करके, इन सब समस्याओं से सोच सोच करके। तो ये सारा वास्तव में इन समस्याओं से दूर भागना है। अब अर्जुन की स्थिति को पहले हम देखते हैं। जहाँ युद्ध करने के लिए भगवान ने अर्जुन को प्रेरित किया, तो उसी समय अर्जुन युद्ध भूमि से जो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, पहले तो रथ पे बैठ गए, युद्ध से हिम्मत हार गए। जैसे ही उन्होंने समस्याओं को देखा, सगे संबंधियों को देखा, तो हिम्मत हार के बैठ गए, युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, पीछे हट रहे थे। तो इसी तरह से
लोगों के जीवन में भी आज दुनिया में बहुत ऐसी समस्याओं के कारण लोग युद्ध से हार रहे हैं, जीवन का जो संघर्ष है उससे हार जाते हैं। वास्तव में दुनिया में भी इस बात को बोला जाता है कि आने वाली जो समस्याएं हैं उससे दूर भागने से समस्याओं का समाधान कभी नहीं होगा। इसलिए क्योंकि जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष को जो जितना खुशी से पार करेंगे, पहाड़ पे चढ़ना है तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, चढ़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो ऊंचाइयों तक कैसे छू पाएंगे। दूसरी बात है, जैसे बोला जाता है अग्नि में तपकर सोना कुंदन बनता है। जब तक सोने में निखार तभी आएगा जब वो तेज अग्नि में जलेगा, तभी उसमें चमक आएगी। हीरे को भी चमक लाने के लिए बहुत घिसना पड़ता है। दूसरी बात, दुनिया में ये बात बोली जाती है कि समय जो है वो परिवर्तनशील है। दुख में ऐसे लगता है कि समय बीत नहीं रहा है, लेकिन उन समस्याओं का अगर हम खुद मार्ग ढूंढेंगे हिम्मत से तो जरूर सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और समस्याओं को हम समस्या के रूप में भी क्यों देखें, परीक्षाओं के रूप में देखें। और परीक्षा जो है और लंबे समय की तो नहीं होती है, 2-3 घंटे का पेपर होता है, 4-5 घंटे का पेपर हो सकता है। और ये जीवन जो है वो तो बहुत लंबा चौड़ा है, इसीलिए कुछ समय के लिए परीक्षाएं आएगी, लेकिन अगर उससे दूर भागते हैं तो जिस ऊंचाई तक पहुंचना चाहिए उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसे कैसे समझेंगे? जैसे भगवान ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध के बाद ही उनके लिए स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, अर्थात कोई भी समस्या का सामना करने के बाद ही कोई अच्छी चीज की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे कहीं नहीं होता है कि कोई बहुत बैठे बैठे है, कोई बिल्डिंग बनाने वाले हैं और बस फाउंडेशन के पत्थरों के पास बैठे और सोचे कि अब बिल्डिंग बन गई, तो केवल सपने सजाने से तो बिल्डिंग नहीं बनेगी, कर्म करने पड़ेंगे। तो इसी तरह से ये जो युद्ध है वो तो करना ही होगा, तब ही जैसे लोगों को इस बात को समझाना होगा। भगवान ने जैसे अर्जुन को इस बात को बताया कि युद्ध के बाद ही उनके लिए सहज ही अनायासी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, इसी तरह से ही दुनिया वालों को भी, जो भी इन समस्याओं से घिरे हुए हैं, उनको इस बात को समझा सकते हैं कि वास्तव में जितना सामना करेंगे इन समस्याओं का तो उतना ही उससे पार होते जाएंगे। और परीक्षा जो है वो तो अनुभवी होने का साधन है, नहीं तो जो बोला जाता है ठोकर खाके ठाकुर बनते हैं। इन परीक्षाओं से जितना आगे बढ़ते जाएंगे तब ही तो देवताओं की मूर्तियों को भी बहुत ठोका जाता है, तभी वो बहुत अच्छी, जिस मूर्ति में जितना ज्यादा श्रृंगार होता है, महीन श्रृंगार होता है, उसको उतना ही महीनता से ठोका जाता है। तो इसी तरह से ऊंचाइयां जो छूते हैं लोग, तो उनको उतना ही महीन और जीवन में बहुत ऐसी परीक्षाएं आएगी जिनका सामना करने के बाद ही जो स्वर्ग के सुख, अर्थात दुनिया वालों के हिसाब से तो है खुशी की प्राप्ति होना, और हम इस बात को गीता के आधार से ज्ञान से टैली करके समझ रहे, तो हमारे लिए है कि स्वर्ग जो है उसके गेट खुल रहे हैं। लेकिन यहाँ हम खास ये सारे श्लोकों को इसीलिए समझ रहे हैं ताकि दुनिया वालों को समझा सके। अब ये समस्याएं जो आती है इसे समझने के लिए खास बात दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 2 का 14 नंबर श्लोक देखिए। ये श्लोक है मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, अर्थात जिसमें खास बात बताई है
इंद्रियों के विषय तो परिवर्तनशील है। सर्दी गर्मी सुख दुख दाता है, आने जाने वाले हैं। अभी से हम लोगों को इस तरह समझा सकते हैं, ये जो प्रकृति है इसका नियम है, इसमें तो ठंडी गर्मी सारे मौसम बदलते ही रहते हैं। अभी मौसम आ रहे हैं तो कोई मनुष्य कोई साइंस ऐसा नहीं होगा जो इस प्रकृति को ये कहे कि हमें ठंडी सहन नहीं होती है, ठंडी नहीं आने देना इस साल, ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा। इसी तरह से ही जीवन में ये सारी समस्याएं जो है सर्दी या गर्मी की तरह आती ही रहेगी। ये जो परीक्षाएं हैं ये तो आते ही रहेंगे, कभी सुख कभी दुख। जो बोला है जीवन इसी का नाम है जिसमें सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन इसे जितना सहन करेंगे, ये तो सदैव टिकने वाले नहीं है, इसे जितना सहन करेंगे उतनी ही प्राप्ति होगी। तो इसीलिए जीवन की समस्याओं से भागना नहीं है। जैसे सर्दी गर्मी को बारिश को सहन करता है हर मनुष्य, जितने भी दुनियावी मनुष्य है वो सब इस मौसम को सहन करते हैं। तो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी जो इस तरह के मौसम बदलते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी बहुत अच्छा समय आता है कभी बुरा समय आता है। तो अच्छा समय आता है तो उसे तो कोई नहीं कहता चले जाओ, इसी तरह से बुरा समय जो है वो भी पार हो जाएगा, तो उससे हिम्मत नहीं हारनी है। इसके साथ साथ ही जीवन की समस्याएं अर्थात युद्ध का क्षण है, परीक्षाओं का क्षण है। और गीता में जहाँ युद्ध की स्थितियों वाले श्लोक आए हुए हैं, इसे देखिए। जैसे 31 नंबर श्लोक जो है, 31 नंबर श्लोक, इसमें खास बात बताई है कि इस युद्ध को देख करके विचलित नहीं होना है। भगवान ने तो अर्जुन को इस बात को समझाया कि आत्मा के शास्त्र धर्म को देखकर विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि इसके सिवाय कोई कल्याण नहीं है। तो मनुष्य के लिए भी इस युद्ध के सिवाय, संघर्ष के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर इससे पीछे भागते हैं, जैसे बताया कि कोई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो दुनिया वाले भी इस बात को जानते हैं कि आत्मघाती महापापी माना जाता है। आत्महत्या करने वालों को भी पापी के लिस्ट में गिना जाता है। तो ये समस्याओं से भागना ये उपाय नहीं है। संघर्ष करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कल्याण निहित है। इसके साथ साथ ही दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक, 32 नंबर श्लोक, इसमें जैसे बताया है कि अनायास प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार। जितना युद्ध करेंगे, परीक्षाओं का सामना करेंगे, तो उसके आगे जरूर सुनहरा सुख निहित है, निश्चित है, लेकिन वो परीक्षाओं को पास करना ही होगा। बच्चों को तो खास इस बात को समझाया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे होता है बच्चे जो आपके संबंध संपर्क में होंगे, हो सकता है ज्ञान के हिसाब से उनको ऐसे जीवन का मार्गदर्शन देंगे तो कई बार कल्याण हो जाए। तो बच्चे बहुत ऐसे हैं जो परीक्षाओं से डरते हैं, पढ़ाई से डरते हैं, तो इसीलिए उन्हें इस बात को समझाया जा सकता है कि जितना इस तरह से दृढ़ता पूर्वक इन परीक्षाओं का सामना करेंगे तो उतना ही आगे कल्याण निहित है। इसके साथ साथ ही आज की पीढ़ी धार्मिकता को महत्व नहीं दे रही है, तो अर्जुन का ये जो युद्ध की स्थिति के क्षण है, या कुछ ऐसी स्थिति वाले क्षण है जिन्हें कहानी की तरह बताएंगे, तो बच्चों के मन में धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं ज्ञान के संदेश का बीज का फाउंडेशन भी पड़ेगा।
कई बार ऐसे होता है कि ज्ञान समझाते समझाते हम केवल उन्हें आत्मा परमात्मा के बारे में सीधा समझाने लगेंगे तो बोर हो जाएंगे सुनने वाले। तो कहानी की तरह अगर उन्हें समझाते हैं तो उनके मन पे वो छाप पड़ जाएगी। इसके साथ साथ ही जैसे दूसरे अध्याय का 33 से 38 नंबर श्लोक देखिए, 33 से लेकर के 38 नंबर श्लोक तक। तो इन श्लोकों में बहुत ऐसी बातें अच्छी समझाई है जिन्हें लोगों को जो परीक्षाओं से हिम्मत हार रहे हैं उन्हें समझाया जा सकता है। अगर ऐसी परीक्षाओं का सामना नहीं करते, विघ्नों का सामना नहीं करते हैं तो भी पाप के भागी बनेंगे। क्यों पाप के भागी बनेंगे? यहाँ तो हम ज्ञान के हिसाब से समझ रहे कि ज्ञान मार्गों को छोड़ दिया तो पाप बनेगा, लेकिन दुनियावी हिसाब से भी कर्म करना सबके लिए निश्चित है। इस जीवन में आए हैं, देह धारण किया है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन ऐसा कर्म करना छोड़ के, परीक्षाओं का सामना करना छोड़ के, दृढ़ता से प्रयत्न करना छोड़ के दूर भागते हैं तो कहीं ना कहीं पाप जरूर बनता है। दुनिया के हिसाब से तो परसेंटेज कम है, लेकिन पाप जरूर बनेगा। और भी ये बात समझा सकते हैं 34 नंबर श्लोक में, 34, 35, 36, 34, 35, 36 इन श्लोकों में इस बात को समझाया है कि जैसे कि अगर इस तरह से कोई परीक्षाओं से भागता है, जीवन में बहुत जिनकी विघ्न आए हैं वो इस तरह सब छोड़ करके बैठ जाते हैं तो लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं। बहुत ऐसे होता है कि ग्लानि करते हैं लोग कि उन्होंने इस तरह से छोड़ दिया, हिम्मत नहीं की या फेल हो गए। बच्चे भी ऐसे हैं जो फेल हो गए तो कई लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। तो इस बात को उन्हें समझाया जा सकता है कि कोशिश ही नहीं करेंगे तो लोग सब हिम्मत न करने वाला या परीक्षाओं से भागने वाला, कायरता वाला, डरपोक की लिस्ट में सोचेंगे, तुच्छ समझेंगे, निंदा करेंगे। जो भी निगेटिव सोचने वाले हैं, विरोधी सोचने वाले हैं, निंदा करेंगे तो फिर मुंह छुपाना पड़ेगा, किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। तो इससे बड़ा दुख क्या है? इस तरह से समझाया जा सकता है कि अगर हिम्मत करेंगे, करते रहेंगे कोशिश तो कुछ सफलता जरूर मिलेगी। और सफलता मिलेगी तो जब पार हो जाएंगे उन विघ्नों से तो महिमा तो होगी ही होगी, लोग भी महत्व देंगे, मान्यता देंगे। इसीलिए ही खास बात बताई कि जैसे पहले समझा मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक और साथ में ही दूसरे अध्याय का 38 नंबर श्लोक भी देखिए, दोनों में समान बातें आई है कि ये भी होता है कि जब व्यक्ति संघर्ष करता है तो पहले से रिजल्ट के लिए सोचते हैं। स्टूडेंट है तो परीक्षा देते ही सोचते हैं कि इतने मार्क्स आएंगे, उतने मार्क्स आएंगे, और जब नहीं आएंगे तो डाउन हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेशन में आते हैं। तो पहले ही इस बात को भी उन्हें समझाया जा सकता है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मान कर चलेंगे तभी पाप नहीं लगेगा। अर्थात यहाँ तो इस भाव से समझाया जा सकता है कि रिजल्ट की चिंता न करके कर्म करते रहना है, क्योंकि रिजल्ट की चिंता करके अगर करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं अवस्था, मन की स्थिति डाउन हो जाती है, डिप्रेशन आता है। इसीलिए रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, सब कुछ समान मानकर जो होगा वो सब स्वीकार है ऐसे समझ करके कोशिश करते रहेंगे तब वही सफलता मिल सकती है।
इस तरह से हमने इस बात को समझा कि जीवन में जिस तरह से कोई ना कोई समस्याएं तो लोगों को आती है, तो उन लोगों को श्लोकों के आधार से कैसे समझाना है। अभी आगे का पॉइंट है, व्यक्तिगत समस्याओं में और बातें आती है कि जैसे बहुत लोग कर्म करते हैं, कई ऐसे लोग भी हैं दुनिया में अज्ञानी होते हुए भी अच्छे गुण उनमें है, अच्छे कर्म करना है, सत्यवादी है, ऐसे ही रहते हैं। ये बात तो सभी अनुभवी होंगे, जिनको भी आपने ज्ञान सुनाया होगा तो कहीं ना कहीं लोग इस बात को जरूर बोलते होंगे कि हम तो बहुत सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। ये सब बोलने के लिए बातें हैं। कितनी भी सच्चे रास्ते पर चलो तो भी इस दुनिया में तो धोखाधड़ी नूंद है, कुछ ना कुछ होते ही रहता है। जीवन में धक्के मिलते ही है, सब स्वार्थी है। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जो अपसेट है इन सब बातों को सोच सोच करके कि हम बहुत सच्चे रास्ते पर चलते हैं, हम किसी को धोखा नहीं देते, हमेशा दान धर्म करते हैं, मदद करते ही रहते हैं, फिर भी हमें सुख क्यों नहीं मिल रहा है। हमें जिस तरह से सफलता मिलनी चाहिए, हमें क्यों धोखा देते हैं लोग, हम सच्चे हैं तो भी। इस कारण से ही बहुत लोग हताश है दुनिया में, डिस्टर्ब है, नाराज है। तो इसके लिए ही हम लोगों को समझा सकते हैं, खास तो गीता में जो कर्म की थ्योरी बताई हुई है। हो सकता है कईयों को, जिनके पास जो भी ऐप से जुड़े हुए हैं उनको स्क्रीन न दिख रही हो, लेकिन समस्याएं जो बता रहे हैं उसे नोट कर लीजिएगा और उसके रेफरेंस में जो श्लोक नंबर बताए जा रहे हैं उसे नोट कीजिए। समस्या बताई व्यक्तिगत समस्याओं में अगली समस्या, अच्छे कर्म करने पर भी सफलता न मिलना, जिसके कारण भी लोगों का डिस्टर्ब होना, नाराज होना। ऐसे भी है कि बहुत लोग अच्छे गुण वाले हैं दुनिया में, बहुत सच्चे रास्ते पर चलते हैं, बहुत भक्तिवादी है, दान धर्म करते हैं, सबको मदद करते रहते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें दुनिया में धक्का मिलता है और साथ में ही कहीं ना कहीं नुकसान होना, जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे होता है जो लोग अंदर से बहुत हताश है, ऐसे सोचते हैं कि ऐसे जीवन से क्या लाभ। ये बहुत बड़ी अनेक लोगों की दुनिया में समस्या है। अब इसे कैसे समझाएंगे, तो इसके लिए तो खास है कर्मों की थ्योरी के लिए जो गीता में श्लोक बताए हुए हैं। सबसे पहला श्लोक जो गीता का फेमस श्लोक है, दुनिया के लोग तो सब महाभारत देखते ही हैं, तो ये खास महत्वपूर्ण श्लोक है। दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 47 नंबर श्लोक, जिसमें ये बात आती है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा कर्म योग में ही अधिकार है, फल में नहीं। कर्म फल की अपेक्षा रख करके अगर कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं नाराजगी आती है। लोगों को इस बात को समझा सकते हैं, जो भी हिंदू है या ऐसे कई लोग हैं जो पुनर्जन्म को जरूर मानते हैं, तो उन्हें कर्मों की थ्योरी के आधार से समझा सकते हैं कि जो भी लोग, जिनके भी साथ हम संबंध संपर्क से जुड़े हुए हैं, तो ये कोई इसी जन्म का हिसाब किताब तो नहीं है, कई जन्म मनुष्य ने लिए हुए हैं। इसे तो गीता के आधार से समझा सकते हैं। जैसे चौथे अध्याय में जो श्लोक आया है, बहुनी में व्यतीतानि, कि तेरे अनेक जन्म हुए हैं, तो अनेक जन्मों में, जैसे इस जन्मों में हर एक व्यक्ति के कई सैकड़ों लोग संबंधी संपर्की होते हैं,
उनसे कुछ ना कुछ कर्मों का हिसाब किताब जुड़ा होता है। तो इसी तरह से पिछले जो भी अनेक जन्म बीते हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं किससे किस रूप में कैसा संबंध जुड़ा होगा, किस रूप में कैसे कर्मों से संबंध संपर्क में आए होंगे, ये कोई भी नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु एक ऐसा एक्सीडेंट है, ये प्रकृति का एक ऐसा सत्य है जिसमें मनुष्य सब भूल जाता है। और जब भूल जाते हैं तो हम तो अपने हिसाब के किताब में, जो लोग दुनिया में कहते हैं चित्रगुप्त के खाते में जो पुराना लेखा जोखा लिखा है, तो हम तो नहीं जानते हैं उसे। इसीलिए ही भगवत गीता में खास बताया है कि तेरा केवल कर्म योग में ही अधिकार है। कर्म करने के बाद फल की अपेक्षा नहीं रखनी है। फल की अपेक्षा रख के अगर कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर आएगी, क्योंकि फल का कनेक्शन जो है वो पूर्व जन्मों से है। ये श्लोक समझते समय हमने सिलेक्टेड पॉइंट सुना था, तो दुनिया वालों को समझाने के लिए सिलेक्टेड पॉइंट जिन्होंने नंबर नोट किया होगा उसे दोबारा सुनिए जरूर। इसमें शिव बाबा ने भी ये बात बताई और हम दुनिया वालों को इस बात को समझा सकते हैं कि कर्म करना इस जन्म का अधिकार है, लेकिन उसका फल जो है वो इस जन्म के कर्म के संकल्प के आधार पर भी जुड़ा है और पुराने जो जन्मों का हिसाब है उससे भी जुड़ा है। इसलिए फल की अपेक्षा नहीं रखना है, क्योंकि उससे मनस्थिति डाउन हो जाती है। जो भी मिले फल के लिए वही श्लोक है जो अभी अभी हमने देखा कि सुख दुख में समान रहना है, जो 14वां श्लोक है, और साथ में ही 38 नंबर श्लोक, 14 नंबर श्लोक और 38 नंबर श्लोक, इसे देखना होगा, जिसमें बताया है कि कर्म तो करना है, लेकिन फल के लिए ये दोनों बातें सोचनी है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इसे समान मान करके युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो यहाँ युद्ध माना ही एक कर्म है, ये कर्म करते रहना है और बाकी जो उसका रिजल्ट है, जय पराजय, सफलता असफलता, इसमें समान रहना है। तब ही अंदर से मन को जरूर समाधान मिलेगा और मन इसी से ही शांत रहेगा। इसके साथ साथ ही 47 से आगे और भी श्लोक है जिसमें यही बातें बताई है 48 नंबर श्लोक में कि समत्व ही योग है, अर्थात आसक्ति को त्याग कर कहीं ना कहीं कर्म करते समय जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे अटैचमेंट रहता है, तो फिर अपेक्षा रखते हैं सफलता असफलता की, तो इसीलिए अपेक्षा नहीं रखनी है। 12वें अध्याय में भी एक श्लोक आया है, अनपेक्षा सुचिर दक्ष, अर्थात एक भगवान के अलावा जो इस दुनिया में किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता है, ऐसे कर्म करता है दुनियावी लोगों से अपेक्षा न रख करके, तो वही भक्त भगवान को प्रिय है। इसके साथ साथ ही 49 नंबर श्लोक देखिए, दूसरे अध्याय का 49 नंबर श्लोक, इसमें खास बात बताई है कि भगवान ने बुद्धियोग लगाने के सिवाय केवल कर्म करना अति नीचा है। लोगों को इस बात को समझाना होगा कि कर्म करने के बाद उसका रिजल्ट जो मन में समाधान शांति मिलनी चाहिए, अंतर मन से जो खुशी निकलनी चाहिए, वो न निकलने का मूल कारण है, क्योंकि जो शांति का सागर खुशी का दाता भगवान है उससे बुद्धियोग जुड़ा हुआ नहीं है। उससे दूर रह करके कर्म करते हैं तो ऐसा कर्म जो है वो नीचा कर्म है। 49 नंबर श्लोक, ये तो दुनियावी हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि दुनिया में लोग सोचते हैं, कंजूस की परिभाषा यही सोचते हैं कि जो पैसे कम खर्च करता है, लेकिन यहाँ तो हर कर्म के लिए ही कंजूस बताया है जो भगवान की
याद के सिवाय भगवान से जुड़े बिना जो कर्म करते हैं तो ऐसा हर कर्म जो है नीचा बताया हुआ है, और ऐसा नीच कर्म करते हैं तो उसके प्राप्ति की अपेक्षा कैसे रख सकते हैं। अब इसके लिए क्या जरूरी है फिर? अच्छे कर्म करने पर भी उसका फल बुरा मिलता है, असफलता मिलती है, तो इसके लिए खास क्या करना जरूरी है जिससे कि हमारे कर्मों में सफलता आ जाए, खुशी मिले कर्मों से। कर्म किया और तुरंत ही प्रसन्नता का प्रसाद मिल जाए, खुशी मिले, उसके लिए क्या करना जरूरी है? तो पहले तो कारण बताया 49 श्लोक में कि भगवान से बुद्धियोग लगाने के सिवाय कर्म करना अत्यंत नीचा है। इसीलिए क्या करना है वो बात बताई दूसरे अध्याय का 50 नंबर श्लोक। 50 नंबर श्लोक में बात बताई है कि कर्मों में कुशलता ही योग है, लेकिन वो कैसा योग? जब भगवान से जुड़े हुए होंगे और भगवान से जुड़ करके जो कर्म करते हैं अर्थात बुद्धि से। इसके लिए दुनियावी बात बता सकते हैं, हाथ कार्डे दिल यार्डे। मुरली में भी इस बात को सुना होगा, लोग भी इस बात को जानते हैं। हाथ से कर्म करते रहे और दिल भगवान के पास हो। जब ऐसे भगवान के पास मन बुद्धि का कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा, जैसे पुराने जमाने में जो लोग हैं, बहुत ऐसे इतिहास के उदाहरण है, धार्मिक उदाहरण है पुरातन जमाने के, जो देखा जाता है बहुत ऐसे साधु संत हैं जो इतना तल्लीन हो जाते थे भक्ति में कि वो क्या कर रहे हैं उन्हें नहीं पता रहता था, लेकिन उनके कर्मों का रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आता था। इसी तरह से कलयुग में आध्यात्मिकता से दूर हो गए हैं लोग, लेकिन खास भगवत गीता जो हिंदुओं का शास्त्र है, इसमें तो खास बताया है कि भगवान से दूर रह करके अगर कोई कर्म करते हैं तो वो नीचा कर्म है, और जो कर्म फल के इच्छुक हैं उन्हें कंजूस बोला है। इसीलिए ही भगवान से बुद्धि योग जोड़ करके जो कर्म करेंगे तो कर्मों में कुशलता आएगी, और साथ साथ ही उसमें कहीं ना कहीं सबसे पहली तो है खुशी की प्राप्ति होगी। जो भी कर्म करेंगे भगवान से जुड़ करके बुद्धि से याद करके तो उसमें जरूर सफलता मिलेगी। अब इसमें भी ऐसी बात समझाते समय ही उन्हें शॉर्ट में भगवान का परिचय भी दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है लोग इस बात को तुरंत कहेंगे कि हम तो जुड़े हुए हैं, हम रोज सुबह उठ के 1 घंटा भक्ति करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, इसी समय में हम इतने सारे पाठ रखते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, इस तरह की बातें बोलेंगे। अब इसमें एक बात है, अगर आप भगवान से जुड़े हुए हैं, जैसे मोबाइल को चार्ज में लगा दिया तो बैटरी तो चार्ज होगी ही, क्योंकि चार्ज करने लगाया और मोबाइल चार्ज न हो, ये हो नहीं सकता है। इसी तरह से भगवान जो शक्ति का दाता है उससे अगर हमारा बुद्धि योग जुड़ा हुआ है तो ये हो ही नहीं सकता है कि हमारे कर्मों में गलती हो। इसका मतलब यथार्थ भगवान से कनेक्शन नहीं है। जिस तरह से भगवान की पहचान होनी चाहिए और न होने के कारण ही जो सफलता मिलनी चाहिए या जिस तरह से खुशी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। इसके साथ साथ ही जो बताया है 51 नंबर श्लोक 51 नंबर श्लोक में कि भगवान से बुद्धि लगाने वाले जो ज्ञानी जन है वो कर्मों से उत्पन्न फल को त्याग कर जन्म बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए परम पद को पाते हैं। तो इससे तो ये बात बता सकते हैं कि जिनका भगवान से बुद्धि योग जुड़ा हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली ही उनको ऐसी खुशी की प्राप्ति होती है कि और जो उस कर्म का रिजल्ट या फल की प्राप्ति होनी चाहिए
और उसके बंधन में अटकेंगे नहीं, उससे स्वतः ही विशेष रूप से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि याद में रह करके जो कर्म करते हैं वो कर्म जो है, जो बोला हुआ है, समत्व ही योग कहा जाता है। तो ऐसों को जो परमार्थ को देख करके ऑटोमेटिकली ही एक ऐसी प्राप्ति भगवान से जुड़ करके हो जाती है, अतीन्द्रिय सुख की, आंतरिक सुख की, कि और कोई भी चीज की उनको इच्छा ही नहीं होती है। आज के लिए हमने ये समझा, दूसरे अध्याय के आधार से व्यक्तिगत समस्याओं में संबंधियों के मोह के कारण कायरता आ जाती है, पीछे हटते हैं, समस्याओं से दूर भागते हैं। तो उसका समाधान हमने देखा दूसरे अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक से, कि मूल कारण है कि संबंधियों से अटैचमेंट, देह भान, इसी से दुख निर्माण होता है और उसी से ही पीछे हटते हैं। दूसरी समस्या हमने समझी मित्र संबंधियों के मृत्यु का दुख। ये तो कलयुगी दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। इससे रिलेटेड भी हमने श्लोक समझे। खास तो किसी के भी शरीर छोड़ने पर कई लोग दुखी होते हैं, तो उन्हें आत्मा का महत्व समझाया जा सकता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसे कभी भी कोई चोट नहीं पहुंच सकती है। शरीर विनाशी है और शरीर की तो 4 अवस्थाएं होनी है। आत्मा अविनाशी है, तो आत्मा का महत्व इसी आधार से समझाया जा सकता है। तीसरी समस्या जो बताया कि जीवन में आने वाली बहुत वैरायटी समस्या है, रोटी कपड़ा मकान धन की समस्या, उसके साथ साथ जीवन में जो अनेक प्रकार के धोखे मिल जाते हैं, बहुत वैरायटी ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना करने के बजाय लोग उससे दूर भागते हैं और कहीं ना कहीं गलत मार्गों का अनुसरण करते हैं। तो उसके लिए भी समाधान ढूंढा कि युद्ध से पीछे नहीं भागना है। चौथा हमने देखा अच्छे कर्म करने पर भी बुरा फल मिलता है, असफलता मिलती है, उसके कारण दुख निराशा होती है। तो उसके लिए क्या करना जरूरी है, कर्मों में कुशलता कैसे आ सकती है और कर्म जो भी कर रहे हैं उसके लिए समाधानी हो, उसके लिए क्या करना है, जिसके लिए हमने कर्मों से रिलेटेड जो श्लोक है 47 से 51 तक वो देखे। कल के क्लास में हम व्यक्तिगत समस्याओं में देखेंगे कि आज की दुनिया में लोग व्यसनों के अधीन क्यों हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी व्यसनों की गुलामी, ये सबसे बड़ी आज समस्या है और उससे मुक्ति के लिए क्या रास्ता है। इसके साथ साथ ही आज बहुत लोग कहते हैं मन एकाग्र नहीं है, मन भटकता है, मन अशांत है, बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो ये मन बुद्धि की एकाग्रता, स्थिरता का उपाय क्या है, उसके सुख शांति का सहज उपाय गीता के आधार से क्या है। और साथ साथ सबसे बड़ी बात है भय। लोगों को दुनिया में आज बहुत प्रकार का भय है, जो हमने बेसिक कोर्स के समय भी समझा कि कईयों को जो भी कमाया हुआ है, रोटी कपड़ा मकान प्रॉपर्टी, उसको संभालने का भय, चोरों का भय, कईयों को अपने देह के रिलेटेड बीमारियों का भय, कई बार जो भी वो कर्म कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी धंधा कर रहे हैं, जिन संबंधी संपर्कियों के साथ रह रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा का, उनके धक्का न मिलने का, बहुत सारी ऐसी बातों का भय रहता है। भविष्य का भी भय रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सारे भय से मुक्ति, भय निर्माण होने का कारण और भय से मुक्ति का रास्ता, ये सारा हम कल के क्लास में देखते हैं।
आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।